मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। अरे मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम को मिल रहा है। ये महीने में 2 बार राशन फ्री ले रहे, कहाँ से ला रहे हैं? मोदी जी दे रहे हैं ना। आवास विकास योजना। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मुझे बताना सुख शांति चाहिए सबको। सरकार कौन दे रही है खाने को? बताओ किसने दिया है? राहुल गांधी ने दिया है? यात्रा करने से कुछ नहीं होता है, सड़कों फिर रहे हैं धक्के खाते हुए। पैरों में छाले पड़ गए उनके भाई साहब, पैरों में छाले पड़ गए। पहले तो मजदूर के ही पड़ते हैं, जो इंटर ढोता है उसके भी छाले। उनको देखे रिक्शे वाले चल रहे हैं, उनके देखे छाले। गांधी से उम्मीद दिखाई दे रही है कि महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगी महंगाई कम? बिल्कुल होगा। राजा के हाथ में वो टैक्स माफ करे, जीएसटी कम करे और बहुत सारी चीजें हैं वो चीजें कम करे, जो कि रोज मर्रा की जो जिंदगी जो लोग जी रहे हैं उन पे प्रभाव ना पड़े। एक बात बताइए, राजस्थान में कम क्यों नहीं कर रहे? पेट्रोल को ले लीजिए, मैं अभी घूम के आया हूँ राजस्थान। यूपी में पेट्रोल 96 रुपए है, वहाँ पे 112 मिल रहा है, तो वो टैक्स क्यों नहीं घटा रहे जब केंद्र सरकार ने टैक्स घटा दिया? देखो ऐसा मुद्दा नहीं है, केंद्र से ही सब कुछ चलता है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बाकी राज्य घटा सकते हैं, सवाल तो ये बनता है ना, दिल्ली के केजरीवाल ने घटा दिया, हरियाणा में घट गया, लेकिन वहाँ पे सरकार उनकी वहाँ पे 12-15 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लिए जा रहे हैं? आप कह रहे हैं महंगाई कम करेंगे। नहीं नहीं, महंगाई कम करेंगे, उसमें मंथन चल रहा है, ये होगा, ये होगा, ये महंगाई कम करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ना करें, उनको करनी पड़ेगी, चाहे पार्टी कोई भी हो, महंगाई तो कम करनी पड़ेगी। अगर पब्लिक को दुख है, पब्लिक दुखी हो रही है, उसके लिए महंगाई कम करनी पड़ेगी। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम आफ्ताब राणा, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश से है। जी, तो क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी भी उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं? पंजाब तो साफ हो गया पूरे हिंदुस्तान से। अब जैसे भाई साहब बोल रहे थे, जैसे भाई साहब बोल रहे हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा विकास है ना मुस्लिम का। क्या आवास विकास योजना है उत्तर प्रदेश में, जाके देखिए आप सब भूल जाएंगे। जो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सरकार चला रखी है, बहन बेटे सुरक्षित है, माँ हर चीज का लाभ मिल रहा है। ये तो कह रहे मोदी के आने से हिंदू मुसलमान हो रहा है। भाई कह रहा है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? हाँ। कहाँ हो रहा है हिंदू मुसलमान? सबसे ज्यादा मुस्लिम को लाभ मिल रहा है। कौन कह रहा है? आप उत्तर प्रदेश चलिए मेरे साथ, जितना टाइम रहो मेरे साथ रहिए, देखो आप उत्तर प्रदेश में जाके। हिंदुओं की सरकार सुनती है, मुस्लिमों तो बुलडोजर चल जाता है। दंगा कितना होता था उत्तर प्रदेश में, अब है दंगा? है? बलात्कार कितने हैं? नहीं है ना। बदमाश कहाँ गए हैं? आप देखो, आप दिल्ली देखो तो कर वहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश में। आफ्ताब भाई है, यूपी के रहने वाले, आपने कहा कि हिंदू मुसलमान हो रहे, बताइए। इनके सुन लीजिए, कह रहे हैं मैं कोई भी इस तरह का मेरे पास कोई पद नहीं है जैसे बताया जा रहा है, ठीक है। राजा वो ही हो, मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, जो सबकी समस्याओं का समाधान कर चुके। एक क्राइम को खत्म करने से ही पेट नहीं भरता है, उसके लिए बहुत चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है। आज कहीं भी क्राइम खत्म हो गया तो उसके लिए रोजगार होना बहुत जरूरी है। रोजगार हमें कहाँ पर है मिल रहा है, युवाओं को कहाँ पर हमारे रोजगार बेरोजगार हुए फिर रहे हैं युवा लोग जो है, उनके बारे में सोचना है। एक खाली क्राइम को खत्म करने से ही सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता। आफ्ताब भाई अब रोजगार पे बात आ गई। रोजगार तो पीछे पीछे लोग आगे आगे भाग रहे हैं। क्यों नहीं है रोजगार? बताइए आप, बताओ रोजगार क्यों नहीं है? इनसे पूछो रोजगार क्यों नहीं है। तो कह रहे हैं कि सड़कों में बेरोजगार घूम रहा है, पढ़ा लिखा घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है? हर चीज वो पता है, सबको पता है, इनको पता है। अब देखो जब सबकी दुकानें बंद हो जाती है ना, एक दुकान चलती है तो सबको दर्द तो सबको होता है, सीधी सी बात है। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री है ना, तो ऊपर वाला उनको हमेशा रखे, और जैसे और हमेशा रखे उनको। और 2024 में क्यों नहीं चाहते आफ्ताब भाई आप? खूनी पंजा है वो, कहाँ से चाहेंगे? खूनी पंजा? हाँ, खूनी पंजा है। सुनिए 2024 में नहीं, हाँ। 2024 में दोबारा फिर मोदी जी आने वाले हैं। ये सबका ढक्कन बंद हो जाएगा। ढक्कन बंद हो जाएगा। राहुल गांधी क्यों नहीं काबिलियत दिखाई? ना चलेगी टोंटी, ना चलेगा सरिया, ना चलेगा पंजा, ना चलेगा हाथी, सिर्फ केसरिया चलेगा 2024 में। अरे आफ्ताब भाई ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बड़े तारीफ कर रहे हैं मोदी की। तो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मुझे बताना सुख शांति चाहिए सबको। सरकार कौन दे रही है खाने को? बताओ किसने दिया है? राहुल गांधी ने दिया है? यात्रा करने से कुछ नहीं होता है, सड़कों फिर रहे हैं धक्के खाते हुए। पैरों में छाले पड़ गए उनके भाई साहब, पैरों में छाले पड़ गए। पहले तो मजदूर के ही पड़ते हैं, जो इंटर ढोता है उसके भी छाले। उनको देखे रिक्शे वाले चल रहे हैं, उनके देखे छाले। उनका ने तो भाईचारा खराब कर दिया। पहले हिंदू मुसलमान रहते थे, पहले पाकिस्तान हल्की धमकी देता था, हिंदुस्तान दब जाता था कांग्रेस के टाइम में। आज देखो करके दिखाओ। और महंगाई की बात करें, 150 रुपए किलो चीनी है पाकिस्तान में, और यहाँ क्या रुपए किलो चीनी? बताइए अब चाचा। हम बात हिंदुस्तान की कर रहे हैं, हमें हिंदुस्तान से मतलब है, हमें किसी और कंट्री से कोई मतलब नहीं है। हमें अपने हिंदुस्तान के बारे में सोचना है, हिंदुस्तान तो ठीक है। हमारा हिंदुस्तान कहाँ पर जी रहा है, कहाँ पे जी रहा है, हमें वो देखना है। हम जी किस तरह से रहे हैं, हमारी व्यवस्था क्या है, कौन हमारे लिए क्या कर रहा है, बस हमें इतना सोचना है। और आने वाले 2024 में कांग्रेस ही आ रही, कोई नहीं रोक पाएगा। कांग्रेस ही आ रही है आफ्ताब भाई।
कांग्रेस आ रही है, देख लेना, देख लेना कांग्रेस कैसे आएगी। सुपड़ा साफ होएगा कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। इनका नंबर ले लीजिए। चले गए हैं भाग रहे क्यों? यहाँ पे बहस करो, खड़े हो गए, भाग रहे क्यों है? नंबर लेके जाइए। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, ठीक है ना। और आपका भाई मोदी को क्यों चाहता है, वजह बताइए। क्या वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उन्होंने सबका साथ करा। कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम की बात करें ऐसा कुछ नहीं है। मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, अरे मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम को मिल रहा है। ये महीने में 2 बार राशन फ्री ले रहे, कहाँ से ला रहे हैं? मोदी जी दे रहे हैं ना। आवास विकास योजना, आयुष्मान कार्ड। लगता है बांटने वाला, ये जो आरोप लग रहा है पिछले 8 सालों से बांटा जा रहा है, हिंदू मुसलमान के खून का प्यासा हो रहा है। योगी जी हिंदुओं की सुनते हैं, मुस्लिमों के घर बुलडोजर चलवा देते नहीं, हैं। ऐसा तो नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में चलो मेरे साथ, महायोगी जी हैं, आपको सबको पता है। दोबारा मारी ना, ये 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है, दोबारा योगी जी आए हैं, पता है सबको। अच्छा, आप यूपी से हैं। अखिलेश यादव का भी आज बयान आया है भारत जोड़ो यात्रा को लेके। उन्होंने कहा है कि हमें निमंत्रण नहीं मिला। भाजपा और कांग्रेस, सुनो, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, इन्होंने पहले भी जोड़े हैं, यात्रा चलाई है, गठबंधन करे, ठगबंधन हुए, खत्म हो गए सारे खत्म हुए ना। ठगबंधन इनके सब रखे रह गए हैं, और ये यात्रा भी रखी रह जाएगी। सीधी सीधी बात। क्या हुआ चाचा, क्या हुआ बताइए। आपका क्या नाम है? तिलक राज। तिलक राज जी, क्या लग रहा है जो भारत जोड़ो यात्रा यूपी पहुंच गई है? क्या कुछ नहीं है, मजाक है, हर तरह की कोशिश कर रहे जोड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, हम रोज देख रहे हैं। आने वाले प्रधानमंत्री है राहुल गांधी। नहीं सर, नहीं। वो चाचा भक्त हो गए, मैंने नंबर मांगा उनसे, भक्त हो गए वो चाचा। मैं उनसे नंबर ले रहा था, मैं चाचा भगी गए वो। मैं भी फोन करता ना उन्हें। चाचा कह रहे थे पेट्रोल महंगा, दूध महंगा, सब्जी महंगी, सब कुछ महंगा। गरीब आदमी पेट्रोल बाइक खा रहे हैं। गरीब आदमी में पेट्रोल क्या मतलब है? गरीब आदमी में पेट्रोल, रिक्शे में पेट्रोल डल रहा है। गरीब आदमी को क्या मतलब है पेट्रोल से? उनसे पूछो तो। इनका भी फुल लीजिए, बताइए। ये महंगाई तो बहुत है। ये जहाज का टिकट, ट्रेन का टिकट, सब्जी, दूध, सारे चीज है। कौन सा जहाज में जाते हैं आप? तो हम जा ही नहीं पाते हैं, कभी गए नहीं। टिकट ही इतना महंगा है। क्या काम करते हैं? जी मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। इलेक्ट्रीशियन हाँ है। जी, जा ही नहीं पाए। कहाँ जाना चाहते हैं? अरे मैं तो बिहार मिल जाए यही बहुत है। दुबई तो दूर की बात है, यहीं का टिकट पहले मिल जाए। महंगा टिकट लग रहा है जहाज का। टिकट बहुत ज्यादा है जी। ट्रेन का भाई कह रहे हैं राहुल गांधी देंगे। ट्रेन का तो महंगा नहीं है। कहाँ से हो आप? हम यहीं से हैं। नहीं, कौन सी टीवी तो कोई होगा। न्यूज से है, न्यूज व्यूज। अच्छा, क्या बताइए, क्या पूछना चाहते राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी पहुंच गए, 3 तारीख को वहां प्रवेश कर जाएगी। 3000 किलोमीटर वो पैदल चल चुके। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे, यात्रा का असर होगा नहीं होगा? देखो ब्रदर, क्या है, वो उनका काम है। हर आदमी का एक अपना अपना काम है नहीं, एक उनका भी काम है। वो भी मेहनत कर रहे हैं, मोदी जी भी मेहनत कर रहे हैं। तो एक्चुअली वोट उसको देनी चाहिए कि जो आपका कैंडिडेट है ना, लोकल कैंडिडेट है, वो हमारे लिए क्या करता है। ठीक है ना। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, ये पक्का है, इसकी कोई राय नहीं है। वो खुद अच्छे हैं, लेकिन ये है कि अगर मेरी तरफ से कोई भी खड़ा हो, कैसा भी आदमी खड़ा हो, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए। चाहे वो बीजेपी भी इतनी सर्दी में टी शर्ट पहने घूम रहे हैं कि राहुल गांधी से वोट नहीं पढ़नी चाहिए, वोट पार्टी से भी नहीं पढ़नी चाहिए, वोट कैंडिडेट से पढ़नी चाहिए। अगर कैंडिडेट तभी तो प्रधानमंत्री बनेगा। सर आप मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी तो अच्छे हैं ही हमारे, पक्का अच्छे हैं, 100% अच्छे हैं। मोदी जी का कोई विकल्प ही नहीं है। अरे राहुल गांधी विकल्प है, क्या बात कर रहे हैं चाचा? नहीं यार, वो आपको अच्छे लगते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते। ठीक है ना, वो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने क्या बात बोली, मोदी जी नीचे वालों को भी तो कुछ देखेंगे ना, कि नीचे वाले क्या काम कर रहे हैं, हमारे एमपी क्या काम कर रहे हैं। क्या दिल्ली के एमपी वालों ने कुछ काम किया? ये भी बहुत जरूरी है, हर चीज जरूरी नहीं होती है। आप इधर का भी पहलू देखो और इधर का भी पहलू देखो, पहलू दोनों तरफ हैं। तो जैसे अब कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी जी में राम की छवि नजर आ रही है, आपको भी वो छवि नजर आ रही है, कह रहे कि तपस्वी है वो। मैं जातिवाद पे तो मैं जाना नहीं चाहता, ना जातिवाद पे जाना चाहिए। वो भी इंसान है, वो रिक्शा चलाता है, मैं मोटर चलाता हूँ, कोई आदमी कार चलाता है, कोई आदमी हवाई जहाज चलाता है नहीं। सब बात एक ही है, ये हिंदू मुस्लिम वाला बात होनी नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है। नहीं, हिंदू मुसलमान की बात कहाँ से आई? वो कह रहे कि राम की छवि नजर आ रही है, तपस्या कर रहे हैं। हम देखो, हम हिंदू है ना, हम हिंदू है, हम सुबह उठ के भगवान का नाम लेते हैं, राम का। वो मुसलमान है, वो उसका नाम लेते हैं। तो छवि से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि हम हिंदू हूँ, मैं अपने घर में हिंदू में पैदा हुआ, तो हिंदू वाले को भी हम तो राम का ही नाम लेंगे। अगर आप मुसलमान हो
तो हम मुसलमान का नाम लेंगे। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा जो तो इसमें कोई बुरी वाली बात नहीं है, लेकिन मैं इतनी बात जानता हूँ कि जो भी हो आम पब्लिक के लिए ज़रूर सोचा जाए, क्योंकि गरीब से लेके सब मिडिल क्लास लोग हैं, बस ये होना चाहिए, बाकी तो सब कुछ ऊपर वाला। चलिए एक बात बताइए, 24 में बदलाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बाद में घुमा गए सब कुछ बोल के। हाँ, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अहमद है। अहमद जी, ये जो यात्रा हो रही है 2024 को लेकर राहुल गांधी की, लग रहा है इस यात्रा का कुछ असर होगा नहीं होगा? क्या बताए, जैसे होगा होना तो चाहिए, बदलना चाहिए 4-4 साल के या 8 साल के बाद होना तो चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए, क्या कमी रह गई? कमी की बात नहीं है, मतलब जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, बाकी चीज़ है वो नहीं दिखाई दे रही है ना, वो तो होना चाहिए आपका ना। क्या नाम है चाचा? मेरा यामीन नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार के, घूमने आए हैं? हाँ, नहीं, यहाँ काम करता हूँ। अच्छा, काम करते हैं। राहुल गांधी को तो जानते होंगे? हाँ जी। लग रहा है प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में? अब वो तो उसका नसीब, ऐसे तो मैंने बन जाए तो बेहतर है ना। बन जाए तो बेहतर है। हम लोग तो सोच रखे से वही आए, उनने बहुत तमन्ना कर रखे, अपने दिल में अरमान है उसके से एक बार बने। दिल में अरमान है? हाँ। आपके भी दिल में अरमान है? हाँ, मेरे भी दिल में अरमान है से एक बार हो जाए वो प्रधानमंत्री। और जितने गरीब है, जिन पे मतलब सहायता करते हैं, उनको मतलब मानते हैं, इज्जत देते क्या हैं, सहायता करते हैं? मतलब जो भी उनके दरबार में जाते हैं, जो भी मतलब उसको जो है से मतलब इज्जत देते हैं। आप गए हैं कभी? मैं गया भी हूँ, मेरा एक दोस्त भी गया था, वो भी बता रहा था, मतलब वो इज्जत बहुत करते हैं। मिले थे लोग। राहुल गांधी? मिले थे। क्या बोले? मतलब इज्जत करते हैं, हाँ। अब बस यही है, और क्या बोलेंगे। इज्जत करते हैं। हाँ।